नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे हम N-1 सामग्री के नाम से भी जानते हैं, तो इसके अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित की वर्कशीट नंबर 58 हल करने वाले हैं। इसके अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं व्यवहारिक ज्यामिति के, उनको कैसे हल करें यह हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, एक यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि एक दिए हुए कोण के बराबर कोण बनाना। ठीक है ना, एक कोण आपको दिया गया है जिसका माप ज्ञात नहीं है। ठीक है ना, तो उसे हमें बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है कि एक रेखा L खींचिए और इस पर एक बिंदु P अंकित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे, है ना, और पढ़ करके इसको समझ लेंगे। लेकिन उसके बाद कैसे हमें प्रश्नों को हल करना है ये हम सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है, कैसे करना है आप इसको पढ़ें और सीखें। मैं आपको करके दिखाता हूं कि इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा, है ना। दूसरा उदाहरण दिया गया है कि एक कोण का समद्विभाजक करना है, यानी बाइसेक्टर करना है। तो इसे कैसे करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पर दी गई है कार्यविधि, लेकिन इस कार्यविधि को पढ़ करके करेंगे वह हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। प्रयास कीजिए, है ना, क्योंकि ये हमें हल करना है। पढ़ना तो आपको है, आप उसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, पहला प्रश्न है कि 147 डिग्री, है ना, ये डिग्री है जिसे हम हिंदी में अंश बोलते हैं, माप वाले एक कोण की रचना कीजिए और उसका समद्विभाजक खींचिए। है ना, कोण मापने की जो इकाई होती है उसे हम कहते हैं अंश यानी डिग्री। जिस प्रकार की लंबाई नापते हैं तो सेंटीमीटर में, मीटर में नापते हैं, है ना। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस प्रश्न को हल करने के लिए जो यहाँ जगह दी गई है वे काफ़ी कम है, इस पर हम हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, एक अलग से पेज लेते हैं। ठीक है ना, और इस पेज पर हम हल करेंगे। तो प्रश्न क्या है हमारा? 147 डिग्री माप वाले एक कोण की रचना करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक चाहिए हमें चांदा, ये है ना, आप जानते हैं चांदा चाहिए, इसे हम कहते हैं प्रोटेक्टर। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में हमें चाहिएगा एक स्केल, है ना, यानी पैमाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक हम खींचते हैं रेखाखंड। क्या खींचेंगे? एक हम, है ना, रेखाखंड खींचते हैं। अब रेखा की माप निश्चित नहीं है, इसलिए हम कितनी भी लंबी रेखा खींच सकते हैं, रेखाखंड खींच सकते हैं। ये हमने खींचा एक रेखाखंड। ठीक है, ये रेखाखंड है। अब इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। ये जो हमारा बिंदु है इसका नाम हमने दिया A और इस बिंदु का नाम हमने दिया B। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक चांदा लेंगे। ये चांदा देख रहे हैं, और इस चांदे में देख रहे हैं कि एक ये जो ब्लैक वाले नीचे लाइन खींची गई है जिसे हम कहते हैं बेस लाइन, और ये यहाँ पर इसका दिया है सेंटर, है ना, जिसे हम कहते हैं केंद्र। ठीक है, तो जब चांदे को हम किसी रेखाखंड में रखते हैं तो सावधानी ये रखना है कि जिस बिंदु पर रखें वो बिंदु आना चाहिए यहाँ केंद्रीय स्थान पर, और नीचे जो आपकी काली दिखे ना रेखा, बेस लाइन जिसे कहते हैं, ये बेस लाइन इस लाइन के ऊपर आना चाहिए। ठीक है ना। चलिए कैसे? देखिए इस प्रकार से, क्योंकि यदि आपने चांदा गलत रखा तो कोण गलत बनने की संभावना 100% रहती है। ठीक है, एक चीज़ और है कि इस चांदे में दोनों तरफ से अंक लिखे गए हैं, संख्या लिखी गई है। तो ध्यान रखना है कि जिस तरफ हम कोण बना रहे हैं, है ना, देखिए यहाँ कोण बना रहे हैं, तो ये हमारा जो रेखाखंड इस तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ स्टार्ट करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, नीचे की हम गिनती उपयोग में लाएंगे, ये ध्यान रखना है।
अब हमें बनाना है 147 डिग्री का कोण। कितना बनाना है? 147 का। चलिए इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम गिनेंगे, क्योंकि इधर रेखा खींची गई है, ध्यान रखिएगा। जिधर हमारा रेखा है या रेखाखंड है ना, वहाँ से हम गिनती को शुरू करेंगे। तो देखिए आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और 140। हमें खींचना है 147 डिग्री का कोण बनाना है। तो 40 के बाद में देखिए ये 40 आ रहा है, ये फिर यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पर ये हो गया 45, है ना, ये देख रहे हैं आप, ये 5 के निशान है और 2 ये छोटे और। तो यहाँ पर हम आगे आते हैं तो ये आपका आ रहा है ये 47 डिग्री का, 147। इसके सामने में क्या करा, ऐसा पॉइंट बना दिया है। अब पॉइंट बनाने के बाद में इस प्रकार से इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे, है ना। ये वाला जो पॉइंट हमने बनाया है वो और ये वाला, इसको आराम से इस प्रकार से देख लें और फिर इसको हम इसको ज्वाइन कर दें, मिला दें। तो ये हमारा जो कोण बना है ये कितना बना, ये 147 डिग्री का कोण ये बन चुका है। ये डिग्री यानी अंश, ठीक है। अब इस बिंदु का नाम हम दे सकते हैं सी। क्या नाम दे सकते हैं? सी नाम दे सकते हैं। तो कोण हमारा हो गया है BAC, है ना, BAC। या कोण बढ़ेंगे कोण CAB, ऐसा भी हम पढ़ सकते हैं। यानी जिस बिंदु पर कोण बना हुआ है वह बिंदु बीच में आना चाहिए, ठीक है। अब इसको नाप के हम देख सकते हैं कि क्या हमारा कोण सही बना है, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से है हमारा कोण, बिल्कुल सही बना हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, है ना, ये 45, उसके बाद में 46 और ये 47, 147 डिग्री कोण बन गया है। अब क्या बोला है कि उसका समद्विभाजक खींचिए, है ना। ये समद्विभाजक, सम यानी समान, द्वि यानी 2, भाजक यानी भाग। तो इसके हमें समान 2 भाग करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए प्रकार, है ना। ये इसे बोलते हैं प्रकार, और जैसे साधारण भाषा में बच्चे बोलते हैं ना डेढ़ टांगिया, है ना, इसका सही नाम क्या है, प्रकार है। अब हमने प्रकार लिया है और एक क्या करेंगे, ऐसे चाप, है ना, ठीक है, चाप। यानी प्रकार का जो नुकीला हिस्सा है ना, नुकीला सिरा है, और पेंसिल का, मैंने यहाँ पेन इसलिए लगाया है ताकि आपको अच्छे से दी जाए, है ना, लेकिन आपको पेंसिल का उपयोग करना है, पेन का उपयोग नहीं करना है यहाँ पर, है ना, ठीक है। वीडियो में आपको क्लियर दिखे इसलिए मैंने पेन का उपयोग किया हुआ है। तो यहाँ जो पेंसिल आपको लगेगी, तो पेंसिल की जो नोक है और प्रकार की जो नुकीली नोक है, इसके बीच की दूरी को हम बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप। तो हमने क्या किया, एक कोई सी चाप ले ली बिना मापे, और इस प्रकार से हमने कुछ भी ले सकते हैं, है ना। ये क्या किया हमने, यहाँ पर रखा, और AC, है ना, ये, और ये AB, इन दोनों रेखाखंडों को हमने काट दिया, देख रहे हैं ना, इस प्रकार हमने काट दिया। अब इस चाप को हम बड़ा कर लेंगे, है ना, इस प्रकार से। और ये जो कटाई बिंदु है यहाँ पर हम रखेंगे नुकीली नोक, और इस प्रकार से चाप को हम काट देते हैं, ठीक है ना। फिर से कम ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और ये आपका जो कटाई बिंदु है यहाँ पर रख करके इसको ऐसे काट देना है, ठीक है। अब इस कटान बिंदु को, है ना, ये वाले, इस कटान बिंदु को इस बिंदु से हम मिला देंगे, है ना, ज्वाइन कर देते हैं। इस प्रकार से देखिए, ये आराम से इसको मिलाएंगे, है ना, ताकि गलती ना हो। ये यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। अब मिला दिया है तो 147 का आधा कितना होता है, 147 आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 73.5, है ना, 5, ठीक है। तो अब नाप के देख लेते हैं कि क्या ये दोनों कोण बराबर हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये देखिए 73 दशमलव कितना आया,
5 है ना, मतलब आधा। तो देखिए ये 70 है, ये आपका है ना, तो 70 और 3 73 आ जाएगा। इस प्रकार से ये देखिए ये यहाँ पर आ गया 73.5, यानी आधा हो चुका है। इसे हम कहते हैं समद्विभाजन करना, समान दोनों भागों में बांटना। क्लियर, समझ आ गया? चलिए अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण खींचिए। अब समकोण कितना होता है ना, 90 डिग्री के कोण को हम बोलते हैं समकोण। ये आपको ध्यान रखना है ना। समकोण कहा गया है यानी 90 डिग्री का कोण बनाना है, उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए, है ना। अब देखिए इसके लिए तरीका वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक जो है रेखाखंड खींचते हैं, है ना। चलिए एक हमने क्या खींचा, रेखाखंड, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, PQ नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बनाना है समकोण। समकोण है 90 डिग्री का। ये जो केंद्र बिंदु है इसके यहाँ ऊपर आना चाहिए और ये लाइन इसके ऊपर आना चाहिए, इसे बराबर आगे ना। और जिस तरह हमारी लाइन होती है ना, या रेखाखंड होता है, उधर से हम गिनती शुरू करते हैं, 1 2 है ना, इस प्रकार 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90। ये 90 के सामने हम इस प्रकार से यहाँ पर एक बिंदु अंकित कर देते हैं और इस बिंदु से जो बिंदु P है इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे इस प्रकार से, ठीक है ना, ऐसा ये मिला दिया। और इस बिंदु का नाम हम दे सकते हैं R, ठीक है ना। तो हमारा QPR या RPQ एक कोण बन गया है। ये कितने बना, ये बना 90 डिग्री का, है ना। ये सब हम कहते हैं समकोण। ये सब चिन्ह समकोण के लिए बनाया जाता है। अब इसका करना है समद्विभाजन। तरीका वही है। देखिए हमने एक चाप लिया है, कोई सा चाप ले लीजिएगा, P बिंदु को केंद्र माना और इन दोनों यानी PR, ठीक है, और PQ दोनों रेखाखंडों पर इस प्रकार से इसको हमने कट कर दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे और जो हमने कट किया है, तो ये जो हमारे कटान बिंदु हैं यहाँ पर इस प्रकार से रख करके, है ना, ये चाप खींचते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसे यहाँ रखेंगे और ये पहले छिपे जो खींचे गए चाप को हम इसे काट देंगे, ठीक है ना। इसे कम या अधिक नहीं करना है, एक बार जो ले लिया सो ले लिया, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इस कटाए बिंदु से ई P को मिला देंगे, है ना। इसका नाम हम दे सकते हैं, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इस प्रकार से इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे यानी ज्वाइन कर देंगे, है ना। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, आराम से थोड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है आपका उत्तर गलत आ जाएगा। ये हो गया ना। अब देखिए हमने कोण बनाया था कितने का, 90 का। अब 90 का आधा कितना होता है, 45। देखिए अब 45 आ रहा है क्या, यह देख रहे हैं, है ना। आप देख रहे हैं कि बराबर ये 45 आ रहा है, ये 40 का आदमी, ये 45 डिग्री आ रहा है, यानी ये इसका हो गया समद्विभाजक। क्लियर, समझ आया ना। इस प्रकार इसको हम कर सकते हैं। तो आपका क्या हो गया, समद्विभाजक आपका हो गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, रूलर और प्रकार की सहायता से, रूलर यानी यही स्केल जिसको कहते हैं, स्केल बोलते हैं, पैमाना बोलते हैं, और इसी का नाम है रूलर, है ना। रूलर और प्रकार, ये आपका प्रकार है ना। इसकी सहायता से 30 डिग्री व 90 डिग्री के कोणों की रचना कीजिए। देखो चांदे का उपयोग करना होता आसानी से हो जाता, लेकिन इसका उपयोग नहीं करना है। कहा गया है कि इसको भैया आप अलग रख दो और अब मुझे जो है 30 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बना के दिखाओ, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है। अब चूंकि यहाँ जगह काफ़ी कम दी गई है, इसलिए हम क्या करेंगे कि एक अलग से एक कागज़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, 30 डिग्री का कोण बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। पहले हम बनाएंगे
30 डिग्री के कोण की रचना करना है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई सा भी एक किरण खींचते हैं, है ना, या रेखा खींचते हैं, रेखा खींच सकते हैं अपन, और किरण भी खींच सकते हैं। चलिए, तो हमने क्या किया है कि सबसे पहले क्या किया, एक किरण खींचते हैं। किरण मतलब इस प्रकार से इसका एक सिरा असीमित रूप से विस्तारित होता है और इसका यह अंत बिंदु ये निश्चित होता है, ये कहलाती है किरण। चलो, ये किरण खींच ली। अब क्या करेंगे कि आपको करना ये है कि एक चाप लेंगे, कोई सा भी, ये सा है ना, ये ले लिया मैंने चाप, और चाप ले करके हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो हमने बिंदु लिया है, किरण का नाम दे सकते हैं, किरण का नाम हम दिया है OP, है ना, OP दे दिया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, O को केंद्र माना, है ना, क्या किया हमने, O को केंद्र माना इस प्रकार से, और OP को यहाँ पर ऐसे काट दिया, ठीक है ना, और इसे इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये ऐसे यहाँ से घुमा देते हैं। ठीक है, घुमा दिया। अब इसी को कम अधिक नहीं करना है, जो हमारा एक कटान बिंदु आया ना, यहाँ पर इस नुकीले सिरे को रख करके इसे हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। ये कट कर दिया, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं कटान बिंदु। अब इस कटान बिंदु को, है ना, हम O से मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, ये यहाँ पर है ना, ये आपका कटान बिंदु है, इसको हमने यहाँ O से मिला दिया है। ठीक है, ये से ये मिला दिया, तो ये हो गया हमारा। और ये किरण बोल लेते हैं, इसका नाम दे दिया हमने OP, इसका Q दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कोण कितने बना है, देखिए इसको हम पहले नापेंगे। ये कोण आपका बना कितने का, आप देख रहे हैं, ये बना 60 डिग्री कोण बना हुआ है। कितने का, 60 डिग्री का। अब इसका हम कर लेंगे समद्विभाजन, जैसा कि हमने पहले किया था, तो हो जाएगा 30 डिग्री कोण हो जाएगा, है ना। इसके लिए क्या करेंगे कि चाप हमने लिया इस प्रकार से, O को हमने केंद्र माना और दोनों किरण को इस प्रकार से हमने कट कर दिया, ठीक है ना। अब इसे क्या करेंगे कि थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से रख करके इसे हम खींचते हैं, है ना, ठीक है। ये त्रिज्या खींच लेते हैं ये इस प्रकार से, ठीक है, ये। और पहले खींची गई त्रिज्या को, जो चाप में खींचा, चाप को जो हम क्या करेंगे, काट देंगे, और ये कटान बिंदु जो है, इस बिंदु से हम इसे हम मिला देंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से। चलिए, तो अब इसको हम मिलाते हैं, ये वाला, ये बिंदु, ये, ठीक है ना। अब ये कोण आपका बन गया कितने का, 30 डिग्री कोण हो गया है। ये टोटल बना था 60 डिग्री का, और ये बन गया आपका 30 डिग्री का कोण हो गया है। तो इस प्रकार से हमारा जो अभिष्ट कोण है उसकी रचना हो चुकी है। अब सही है या गलत है, इसको हम चांदे की सहायता से माप करके इसकी जांच भी कर सकते हैं। देखिए, ये आ गया 30 बराबर, है ना, देख रहे हैं आप, ये 30 डिग्री हमारा कोण बन चुका है। तो इस प्रकार से हम जो है इसकी जांच कर सकते हैं, है ना। ये हो गया 30 डिग्री का। अब कहा गया है 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है, ठीक है ना। तो देखिए, अब 90 डिग्री क्या करेंगे, इसके लिए भी करते हैं हम, एक जो है किरण, है ना, किरण खींचेंगे, या तो किरण खींचें या फिर हम रेखा भी खींच सकते हैं और उसका कोई बिंदु लेकर के वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, दोनों तरीके आप यूज कर सकते हो, है ना, और हमें एक साथ तरीके आना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया और यहाँ से एक हमने खींची किरण, ठीक है। इस बिंदु का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने इसका नाम दिया है इस बार P, और यहाँ जो एक बिंदु है ये हमने दिया है Q नाम दिया है, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है बिना चांदे की सहायता के। तो क्या करेंगे, इस प्रकार से हमने चाप ले लिया है, ये कुछ भी ले लो, नापना नहीं है, अंदाज से
बस ये है कि इसको कम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अब हमने ये यहाँ लिया और इस बिंदु पर ये न्यूक्लियस से करके इस प्रकार से हमने क्या करा, एक चाप जो है खींच दिया, ये खींच दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी त्रिज्या को लेकर के इस बिंदु से इस पर हम क्या करेंगे, कट करते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे, कट करेंगे और इसी को आगे हम बढ़ाएंगे, एक यहाँ से रख करके इसको कट कर देते हैं, कर दिया है ना। फिर अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, या बड़ा ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बिंदु से हमने ये कटा बिंदु ना, यहाँ से ऐसा चाप काटा और इसी प्रकार से एक चाप जो है हम क्या करेंगे, ये काटा ना हमने, ये काट दिया है और ये जो कटा बिंदु है यहाँ पर रख करके इसको हम ये काट देंगे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे कि इस कटायन बिंदु से इसको हम मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ पर इसको हम मिलान कर देंगे, इसको मिला देंगे, ये हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे समकोण की रचना हो गई है। समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बन गया ये, है ना, बिना किसी चांदे की सहायता के। अब नाप के देख लेते हैं, है ना, इस प्रकार से, क्योंकि गणित में प्रूव होना किसी चीज़ का बहुत ज़रूरी है। ये देखा हो गया ना, ये इस प्रकार से आप जो है 90 डिग्री कोण की रचना कर सकते हैं रूलर और प्रकार की सहायता से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है 40 डिग्री का। ये देखिए, एक कोण खींचिए, इसके संपूरक के बराबर एक कोण और बनाइए। ठीक है, चलिए अब इसको भी हल करने के लिए यहाँ पर जगह काफ़ी कम है, आप देख सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग से एक कागज़ लेंगे और उस पर इसे जो है हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम एक कागज़ लेते हैं और इस पर बनाते हैं कि किस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेंगे पर, है ना, ये हमने लिया आपका रूलर और इस रूलर की सहायता से हमने एक खींचा रेखाखंड या किरण, जो भी चाहे आप खींच सकते हैं, दोनों से ये खींचा रेखाखंड, है ना। और हमने क्या किया कि यहाँ पर चलिए एक रेखा खींच देते हैं तो ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। यह रेखाखंड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रेखाखंड खींच लेते हैं। तो यहाँ पर हमने रेखाखंड खींचा, इसका नाम दिया है PQ। ठीक है, क्या नाम दिया हमने, PQ दिया हुआ है। अब PQ जो रेखाखंड है, इस पर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं। कौन सा ले हैं, M ले लेते हैं, चलो, है ना, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, M ले लिया हमने। अब M पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे 40 डिग्री का कोण। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए, है ना, ये इधर से बना रहे हैं तो 10, 20, 30, 40, ये 40 डिग्री कोण बन गया है। ये हमने यहाँ बिंदु, है ना, डॉट लगा दिया और इस डॉट से क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, है ना, इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, ये वाला। ठीक, अब ये कोण कितने बन गया, देखो आपके सामने ये कोण बना है, ये बराबर 40 डिग्री कोण बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका 40 डिग्री का कोण। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहें तो ये रेखा बनाएं तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये आपकी किरण हो जाएगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कोण आप देख रहे हैं कि इसका क्या है, ये संपूरक कोण है। ये क्या है आपका, संपूरक कोण है। तो कहा यह गया है, देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि 40 डिग्री का एक कोण खींचिए, हमने खींच दिया, इसके संपूरक के बराबर एक कोण बनाइए। ठीक है, यानी वो नापना नहीं है। चलिए तो अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से आगे हम करते हैं। तो एक जो है किरण खींच लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक किरण खींच लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये आपकी हो गई। चलो रेखा खींच लेते हैं, किरण हो जाए, ये हमने रेखा ही खींच ली। चलो ठीक है, दोनों तरफ इस प्रकार से चिन्ह लगाते हैं, तीर के निशान, तो हो जाती रेखा। एक तरफ लगाते हैं, हो जाती किरण, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या खींची, एक रेखा खींच ली। ठीक है,
अब इस रेखा का नाम कुछ भी आप दे सकते हैं। तो रेखा के हमने क्या किया है कि दो बिंदु इसमें हमने लगा दिए हैं, ये P लगा दिया है और ये Q लगा दिया है ना। ये इसके अलावा आप नाम ले सकते हैं। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर एक बिंदु लिया हमने, कोई सा भी ले लिया, नाम दिया एन दे दिया, चलो है ना, ये नाम हमने एन दे दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक छोटा सा हम लेते हैं चाप, इस प्रकार से ले लिया, और जो हमने यहाँ खींचा हुआ है ना, ये कोण बनाया ना, तो यहाँ पर जो एम बिंदु है इसे केंद्र माना और केंद्र मान करके हमने एक यहाँ पर चाप खींचा है ना, सॉरी बड़ा हो गया, और एक यहाँ पर चाप खींचा, ये देख रहे हैं ना, इस प्रकार से समझ आ रहा है, ये खींचा ना। अब क्या करेंगे कि इसी चाप को ले करके है ना, हमने यहाँ पर क्या किया, एक चाप खींचा है ना, इस प्रकार से खींच सकते हैं, ये ऐसे चाप खींचा, खींच दिया। इसे कम अधिक नहीं करना है। अब क्या करना है कि यहाँ पर इसे रखना है और इसे नाप लेना है, ये वाला, ये देखिए, देख रहे हैं, इस प्रकार से इसको नाप लेंगे। नाप करके ये वाला जो कट है हमारा, यहाँ पर रखेंगे नुकीला सिरा और इस प्रकार से हम कट कर देंगे। पहले खींचे हुए चाप को हम काट देंगे, ठीक है। अब इस कटान बिंदु से हम क्या करेंगे, इस बिंदु को मिला देंगे, ठीक है ना। चलिए मिला देते हैं। अब इस बिंदु से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे इस प्रकार से, ठीक है, ये से थोड़ा सा, हाँ ठीक, ये आ गया ना। अब मिला दिया, तो यहाँ क्या हुआ कि ये वाला कोण जो है कितने बना हमारा, ये बना था 100 है ना, ये कोण बना हमारा कितने का, 40 डिग्री बना था है ना। तो ये कोण कितने बन जाएगा, 140 का बन जाएगा, क्योंकि ये इसका समपूरक कोण है ना। तो इस प्रकार से हम इसकी रचना कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।